अब औरैया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। आरोपी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किलर को 2 लाख की सुपारी दी और किलर को 1 लाख रुपए एडवांस दिया, जिसके बाद दिलीप की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। 5 मार्च को दिलीप की शादी प्रगति यादव से हुई, लेकिन शादी के महज 15 दिन के बाद ही 19 मार्च को दिलीप की हत्या करवा दी गई। 19 मार्च को सहार थाना क्षेत्र में खेत में दिलीप का शव मिला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सोचा गया कि शायद जान बच जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अब जांच में सामने आया है कि पत्नी ने ही पति की हत्या करवाई, जिसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। जांच में सामने आया है कि प्रगति का प्रेमी अनुराग यादव उसी के गांव का रहने वाला है। दोनों का 4 साल से अफेयर चल रहा था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसीलिए प्रगति की शादी दिलीप से कर दी गई। दिल दहला देने वाला मामला बिल्कुल मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था। रुक करते हैं औरैया, जहां से हमारे सहयोगी देवेंद्र चौहान इस खबर पर और जानकारी देंगे। देवेंद्र, ये बहुत हैरान करने वाला मामला है। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलके और सुपारी किलर के साथ मिलके अपने पति को महज 15 दिनों में मौत के घाट उतरवा दिया। अब इस महिला की गिरफ्तारी हो गई है, प्रेमी की भी गिरफ्तारी हो गई है और उस हत्यारे की भी गिरफ्तारी हो गई है, जिसको 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अब क्या कह रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर आगे छानबीन की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, जो प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या करवाई थी पति की, उसमें ये कई चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है, जो प्रगति थी, प्रगति की शादी 5 मार्च इसी 2025 को होती है और 25 के बाद में लगातार जो उसका प्रेमी था अनुराग, वो संपर्क में था और उससे प्रतिदिन उसकी बात होती थी। हालांकि अभी हाल ही में 10 तारीख के आसपास वो प्रगति से मिला भी था और जिसकी बात सामने आ रही है, क्योंकि विवेचना अभी भी चल रही है तो पुलिस ज़्यादा कुछ बताने से साफ मना कर रही है। लेकिन इसमें अभी कुछ लोगों के नाम और प्रकाश में आने हैं, क्योंकि जो रामजी नागर है, रामजी नागर भी एक बदमाश है और जो चोरियाँ करता था, तमाम कई चीज़ों में वो जेल भी जा चुका है। तो उस पर भी पुलिस पूरी जो है छानबीन में जुटी है कि नागर के साथ और कौन लोग थे। तो इसमें अभी भी 2-1 लोगों के नाम प्रकाश में और आ सकते हैं। हालांकि अभी पुलिस विवेचना कर रही है और साथ ही जो प्रगति थी, प्रगति की लगातार उससे अनुराग से बात हो रही थी और जिसको लेकर उनकी जो बातचीत हो रही थी, वो उसकी भी कुछ कॉल डिटेल पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें पुलिस अभी भी छानबीन में जुटी है। साथ ही जो 1 लाख रुपए था, उसमें पुलिस ने साफ किया है कि वो 1 लाख रुपए जो उसको मौत दिखाई के तमाम रस्मों का जो रुपया मिला था, उस रुपए को ही अनुराग को दिया गया था। तो ऐसी कई चीजें हैं जो उसमें चौंकाने वाली हैं। अभी भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हत्या की जो गुत्थी है, बहुत ही जल्द पुलिस ने सुलझा ली है, तो इस पर जानना चाहेंगे पुलिस क्या बता रही है, कैसे इस हत्या का खुलासा किया गया, क्योंकि 3 दिन तक जिंदगी और मौत की लड़ाई भी लड़ता रहा है मृतक ये पति, जिसकी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। कैसे पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया?
बिल्कुल जिस तरीके से दिलीप गंभीर अवस्था में खेत में मिला था, वहाँ उसका मोबाइल मिला था और उस मोबाइल की जो मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल किया गया था, उससे ये पूरी जानकारी निकल के सामने आई कि आखिर किस व्यक्ति ने आखिर इसको व्हाट्सएप किया होगा। तो तमाम चीज़ों पे इसी में पुलिस ने, साथ ही एक जो सीसीटीवी कैमरा जो रास्ते में लगा था, उस कैमरे की मदद से पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया। हालांकि चूँकि रामजी नागर का जो है इसमें नाम आया और रामजी नागर को जैसे ही पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि वो एक अपराधी है, जिस तुरंत मामला संज्ञान में आया। और जो प्रगति का मोबाइल था, उससे भी कई खुलासे हुए कि प्रगति से कब से बात हो रही थी। लगातार 5 तारीख को शादी होने की अगर बात की जाए तो शादी के बाद ही लगातार 6 तारीख से 7 तारीख से प्रगति की बातचीत चल रही थी अनुराग से। तो इसमें इस पूरे मामले के अगर खुलासा हुआ है तो केवल मोबाइल की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिया। और जो सीसीटीवी कैमरा था, उसकी वजह से ये दोनों ही वजह मानी जा रही हैं कि जिसमें पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। हालांकि इस मामले में कई जो है जोड़ किए गए, कई बार जो है शिकायत हुई। चूँकि जो दिलीप था, दिलीप के भाई ने कहा था कि ये हत्या है, वहीं से पहला जो है पुलिस को शक हुआ। चूँकि जिस तरीके से उसकी पीटा गया था और जब वो अस्पताल में गया तो उसके गोली भी पाई गई। तो ऐसे में जब गुत्थी उलझ गई तब पुलिस ने तमाम इन पहलुओं पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद में क्या इसको बचाने के लिए, जेल से निकालने के लिए उनकी तरफ से वकील रखा जाएगा? ये कोशिश की जाएगी कि अपने घर की बेटी को बचाएं? हालांकि अभी तक इस परिवार ने अभी तक कोई भी ऐसी बयान जारी नहीं किया गया है और जो तमाम लोग हैं वो अभी तक बिल्कुल चुप्पी साधे हैं, वो लड़की के परिवारीजन। और बताया जा रहा है चूँकि लड़की, इसी घर में एक लड़की और भी है उनके जो है परिवार में, तो ऐसे में परिवार बिल्कुल शांत है, अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कई लोगों ने इस बात में जानकारी की है, लेकिन अभी भी पूरा परिवार बिल्कुल शांत है। जी ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। और देखिए, इस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने बहुत जल्दी सुलझाया। मेरठ हत्याकांड से मिलता हुआ ये मामला दिल दहला देने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जानकारी के लिए।